व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल गेमिंग इकोलॉजिस्ट में। और गाइस आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं गैंगस्टर रियो सिटी ऑफ सैंड्स। तो गाइस देखो, अगर स्टोरी अभी तक कहाँ तक पहुंचा है, आप लोग अगर नहीं देखे हो अभी तक तो जब पिछला वीडियो जाओ उसको अच्छे से देख लो, सो दैट अभी यहाँ से जो स्टोरी बढ़ेगा आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले अभी तक स्टोरी जहाँ तक पहुंचा है उसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो देखो गाइज, गेम की स्टार्टिंग एक अपने ही कैरेक्टर से होती है जिसका नाम रहता है रॉल। अब रॉल एक एसेसिनोस गैंग का मेंबर रहता है वो अब ये चाहता है कि अब वो ये सब गैंग क्विट करे और वो अपना लाइफ अपनी उसकी एक जीएफ रहती है, उसका नाम रहता है एना, अपनी लाइफ उसके साथ प्राइवेटली जिए। पर गाइज अभी तक वो अपने बॉस एंड्रियस जो कि एसेसिनोस गैंग का हेड है उससे अभी तक उसने कुछ भी इस बारे में बात नहीं की है, ठीक है। ये दो चीज और मेंशन की गई है कि ये जो एसेसिनोस गैंग है, अब जाहिर सा बात है गाइज यहाँ पे वो राज कर रहा है, तो दूसरा भी तो उसके ऑपोजिशन में होगा ना। तो सिंडिकेट गैंग एक है, उसके साथ एसेसिनोस का बहुत तगड़ा फाइट चलता है। अब गाइज यहाँ से हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, हम लोग जहाँ तक ऑलवेज जहाँ तक दिया हुआ रहता है पर्पल वहाँ तक तो जाएंगे नहीं, तो गाइज डायरेक्ट हम लोग मैप पे चलते हैं, ठीक है, और हम डायरेक्ट मिशन स्टार्ट करते हैं। अब गाइज यहाँ से आप लोग स्टोरी देखो और मैं भी देखूँ। We checked it out, and it's true. Veronica Davo put out a contract on you and Nana. Caralho! Yeah, time to get out of town. Get out of town? Look, yo, everyone knows that you was already planning to quit the gang. Andreas, You got a pass, Raul. Ego te absolvo and all that. But first, you take care of something for me. okay, name it, I'll do it. Davos' brother, Jaime, has been a thorn in my side for years. A good smack would teach him a lesson. But whoever beats him up, his syndicate's going to put a price on his head. Since they're already after me. Exactly. I heard he's chilling at the Samba drum. Do it. Then get out of here. वाह यार, इसका बॉस तो गाइज बहुत अच्छा है। देखो, एक तरफ तो दो इत्तेफाक हो गया, ठीक है। एक तरफ तो ये रॉल चाहता था कि वो खुद ही बात करे, और दूसरी तरफ अब इसको भनक मिल गई एंड्रियास को कि कुछ लोग हैं जो अभी इसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब रॉल को मारने की। तो वो ये बोला कि आखिरी मेरा एक काम कर दो, उसका जितना जल्दी हो सके रियो टाउन से निकलो। तो मतलब ये जो चाह रहा था ये अल्टीमेटली खुद ही हो गया है, इसको बात करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। खैर, अभी हम लोग को जो टास्क दिया गया है कि जाओ और एक बंदा है उसको बीट अप करो, क्योंकि वो लाइक उसके अगेंस्ट रहा है बहुत टाइम से। तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं कहाँ है बंदा, उसको हम लोग जल्दी से रीच करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं आगे सीन क्या है। सो यस गाइस, पहुँच गए हम लोग। क्लाइंब अप सो जेमी कैन सी यू। ओके, कहाँ चलना है देखे थोड़ा। बोल रहा ऊपर। ओके, रन करके गाइस जल्दी चढ़ते हैं ऊपर। अरे कुछ लोग डांस कर रहे हैं यार, रेडियो भी है। ओके कोई ना, ऊपर चलते जल्दी हम लोग पहुँचते हैं। यही है जैमी ना, ठोक इसको। मतलब गाइस एक चीज़ देखो, पहले मैं नया नया था ना, मुझे समझ में नहीं आया था कि रेड रेड जल रहा है तो क्या उसको मारना है या। ओके I'm glad they're going to kill you, you piece of shit! ओके गाइस, तो मिशन कंप्लीट हो गया। बट गाइस अभी स्टोरी लाइन चल रही है ना। हाँ, चैप्टर 1 फिनिश। ओके गाइस, चैप्टर 1 हम लोग का फिनिश हो I'm गया। on my way to pick you up. I'll be waiting. I heard you smacked Shine good. See? You are a real man. We're leaving town. It's over. Andreas knows. You pussy! You fucking bitch! I'm the man here. You can't talk to me like that. Oh, please. I'm twice the man you'll ever be. Look, damn it. I'm not getting my head blown off for a kilo of cheap heroin cut with baking powder. I'm not going to have someone come gunning for you to try to get to me. That's not how I'm gonna live my life. I'm through with this gang bullshit. I want a life. A family. Don't you want children? I want money, power, the clubs, the beach, the parties. This is as good as our life will ever be. You want me to give up on that?
To live in some shitty condo and squeeze out a bunch of screaming kids and clip fucking coupons? Palhaço, you make me sick. Anna, wait! Anna! She was killed, but someone saw the explosion and dragged you out. You were badly burnt. How long was I out? You've been under for 2 months. I hired a doctor and she induced a coma. She had to do some skin grafts, plastic surgery. You look different now. They killed my Anna. Larissa, who did it? Could have been one of the rival gangs or one of the assassinos or the cops or Councilman Peralta. A lot of enemies. But I'm a friend. How is a stripper going to help me get my revenge? I hear things at the club. Just pretend to be new in town and get back into your gang. I'll get all the info I can and you can find out who killed your girl. What's in it for you? You. Your help. But later. For now, you need a new name. I'm a dead man. Call me Angel. सो गाइज लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, ठीक है। देखो गाइज यहाँ पे वो टास्क कंप्लीट किया, फिर उसके बाद जैसा कि तय हुआ था, जो एंड्रियस ने बोला था कि भाई तुम लास्ट जॉब करो, उसका तुम जितना जल्दी हो सके टाउन से निकलो। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद गाइज ये निकलने वाला था, उससे पहले गया एना के पास, एना को समझाया कि चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऐसा सब बात जो है एंड्रियस ने बताया है। अब वो साथ में उसने ये भी मेंशन किया कि वो चाहता है कि वो अपना लाइफ स्टार्ट करे उसके साथ, लेकिन गाइज एना नहीं मानती है। उसकी बात वो ये बोलती है कि ये जो लग्जरियस लाइफ है उसको इसी में जीना, उसको कोई शौक नहीं है पेरेंट्स और बनने का, सब चीज़ जो एक नॉर्मल लाइफ रहता है उसको नहीं जीना है, उसको पैसा, क्लब, पार्टी, यही सब चाहिए। अब इतना उन दोनों के बीच में बहस हो जाता है, तब तक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और फिर 2 महीने बाद का सीन दिखलाता है कि यहाँ पे बेड पे पड़ा हुआ है और कोई लैरिसा नाम की लड़की उसके सामने खड़े रहती है। वो ये बताती है कि जब तुम बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो उसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का डेथ हो गया था और आसपास वाले जो बॉम्ब फटने आवाज़ सुने थे वो तुम्हें ड्रैग करके यहाँ पे ला दिए। तुम 2 महीने से कोमा में हो, डॉक्टर ने तुम्हारा इतना चेहरा बिगड़ गया था कि डॉक्टर ने पूरा सर्जरी तुम्हारा किया और बहुत टाइम लगा तुम्हें होश आने में, और फिर इसे अचानक से 2 महीने बाद ये सब होश आता है तो पता चलता है कि गाइज इतना कुछ हो गया है, उसकी गर्लफ्रेंड अब नहीं रही। तो अब ये काफ़ी गुस्से में है, लेकिन उसको ये सजेस्ट करती है लैरिसा कि तुम अपने गुस्से पे काबू रखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं उन्हें ये पता चलेगा कि रॉल अभी भी जिंदा है, तो जाहिर सी बात है तुम पे दोबारा से अटैक होगा। तो इसलिए उसने बोला कि तुम अभी यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम यहाँ न्यू हो इस टाउन में। तो उसने एक नाम अपना रख लिया एंजल, मतलब रॉल से अब इसका नाम एंजल चेंज हो गया, अंडरकवर नेम इसका चेंज हो गया, ताकि लोग को यही लगे कि हाँ रॉल अब मर गया है, ठीक है। तो अब ये लैरिसा बोलती है कि अब तुम वापस जाओ अपने गैंग के पास, वहां से तुम अपना जर्नी वापस से कंटिन्यू रखो, बस किसी को पता नहीं चलेगा कि रॉल अभी तुम हो, ठीक है, बस तुम्हारे बॉस के अलावा। तब तक मैं ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन है कि कौन तुम्हारे ऊपर बॉम्ब फेंका, कौन नहीं चाहता था कि तुम लोग जिंदा रहो, ये सब कुछ मैं इकट्ठा करके तुम्हारे पास लाऊंगी। उतने में ये पूछता है कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या फायदा होगा, तो वो अपनी बात हटा देती है, इग्नोर कर देती है, बात घुमा देती है, नहीं बताती। और फिर अब यहाँ से गाइज आगे वापस से स्टोरी बढ़ रही है आगे, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा था इसलिए पूरा मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा। ओके, अब गाइस जाहिर सा बात है अब वापस से चलते हैं अपने मिशन के पास। लेकिन एक चीज़ नोटिस किया गाइस, यहाँ पे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सब चीज़, मतलब अब देखो वहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, वहाँ पे पूरा पैसा जो है ज़ीरो हो गया, मतलब इसके पास ही जितना कुछ इसके पास था, सारा लग्जरियस लाइफ सब कुछ खत्म हो गया। मतलब ये एक बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में अब ये चैप्टर 1 तो फिनिश हो गया, लेकिन वापस से इसका सारा जो भी चीज़ इसको अब इसको बाई करना पड़ेगा, सब चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, इमेज, अब ये सारा कुछ खत्म हो गया, क्योंकि पहला बात तो नेम भी चेंज हो गया। तो अब वापस से इसके लिए ज़ीरो से है, तो भाई गुस्सा तो बहुत होगा रॉल में। अब यहाँ से स्टोरी कैसे बढ़ती है ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। Welcome to the Assassino, new guy. What's your name again? Angel. Right, Angel. Time to prove that you've got what it takes to be a part of this organization. Who do I have to kill? Nossa, you're a psychopath. Good. No killing, but you do have to put the fear of death into someone. I can do that. My right-hand man, Marcel, is being investigated by the state prosecutor. It's turning into a problem. The prosecutor is over at the Scout House. I'll put the fear of God into him.
what I expect from a man named Angel. ओके सो गाइज वापस से एक मिला, गो टू द कोर्ट हाउस, एक बंदे को ठोकने का काम मिल गया वापस हमने, मतलब घूम फिर के गाइज गैंगस्टर में बेचारा चैप्टर 1 खत्म होते होते बेचारे के साथ ट्रेजेडी हो गया। चलो कोई नहीं, अब हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं सब चीज़, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसके तो सारे पैसे ही उड़ गए भाई। गेट रीड ऑफ द ड्राइवर, बैठने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है गेट रीड ऑफ द ड्राइवर, तो इसको बताते हैं और क्या मार। स्टील द प्रोसिक्यूटर्स कार, ओके बैठो बैठो जल्दी बैठो गाइस, आगे देखते हैं क्या है स्टोरी। Drive well, scare your passenger by driving as irresponsibly as possible. Your indicator will be high. Okay. हाँ अब देखो गाइस, इसमें क्या करना है, इसको ठोकना नहीं है हम लोग को, पूरा स्पीड में गाड़ी चलाना ताकि पूरा डर जाए। वो जो ऊपर मीटर देख रहे हो ना, शायद उसी को एंडिंग तक लेके जाना है, ठीक है। तो हम लोग पूरा चलाते पागल हो जैसा, एकदम पागल कर देते इसको बैठा के। Let me out! Look out! My God, man! What the fuck do you want? हाँ अब खोला अपना मुंह, ड्रॉप द केस अगेंस्ट मार्सेलो। ओके ओके तो समझ आ गया गाइज, ये जो है मार्सेलो के अगेंस्ट था, तो इसी को समझाना था। मतलब ये सब एक दूसरे के हेल्प करते हैं, और मार्सेलो गाइज और कोई नहीं बल्कि एंड्रेस का राइट हैंड है, यू कैन, तुम समझ सकते हो इस तरह से, ठीक है। It's done. Nice. I might have some more work for you later on. Stay in touch. ओके गाइज, तो आज के लिए गाइज बस इतना, इस वीडियो को एंड करते हैं। अब ये स्टोरी में फिर आगे क्या बढ़ेगा, ये जितना कुछ खो गया है, एक उसकी जीएफ तो गई ही, उसके अलावा भी इसके जो इमेज से सब कुछ जो बर्बाद हो गया, वापस से इसे नया नाम तक रखना पड़ा ये, ताकि इसे वापस कोई मार ना दे। तो ये इतना जो जर्नी है गाइज, अब ये कैसे आगे बढ़ेगा, क्या क्या होगा, ये मैं भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक का बटन ठोक देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद में जो बेल आइकन आएगा उसे दबा देना यार। उससे होगा क्या कि जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले पता चलेगा और आप सबसे पहले आकर देख भी लोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।